यादवों का राज्य मथुरा से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। जी हाँ, आज का अफगानिस्तान का गजनी शहर भी यादव राजाओं ने ही बसाया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, विदेशी आक्रमणों ने साम्राज्य को बांट दिया। और अलवर, आज हम एक यदुवंश के बारे में पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, तो यदुवंशियों की यदु डायनेस्टी या जो यदुवंश है, ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण के वंशज हैं। भगवान कृष्ण के जो पुत्र हुए थे प्रद्युम्न, उन प्रद्युम्न से कहते हैं कि ये यदुवंश की एक शाखा चली थी। और अपने राजस्थान में यदुवंशियों की मुख्यतः दो रियासत हुआ करती थी। एक रियासत जैसलमेर और दूसरी रियासत थी करौली। जैसलमेर वाले जो यदुवंशी थे ये थे भाटी, और करौली वाले जो यदुवंशी थे ये थे जादौन। हम सबसे पहले जैसलमेर लेते हैं। तो मैं यदि कहूं कि हम जैसलमेर का इतिहास पढ़ेंगे, या मैं कहूं कि हम यदुवंशियों का इतिहास पढ़ेंगे, या मैं कहूं कि हम भाटियों का इतिहास पढ़ेंगे, तो एक ही बात कर रहा हूं। हम भाटी डायनेस्टी कहें, हम इसको यदु डायनेस्टी कहें, या हम जैसलमेर स्टेट का इतिहास कहते हैं। जैसलमेर वैसे भी ठेठ राजस्थान के एकदम पश्चिमी भूभाग में स्थित एक रियासत। आज भी जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि यार, जो थार का मरुस्थल है उसका बहुत बड़ा भाग वो अपने अंदर घेरे हुए है। रेगिस्तान, निर्जन रेगिस्तान, जैसलमेर का नाम आते हमारे दिमाग के अंदर आता है। राजस्थान में सर्वाधिक कम वर्षा वाला यदि कोई क्षेत्र है तो जैसलमेर है। जैसलमेर का इतिहास, एक इधर एक लोगो लगाया हुआ है जिस पर इधर एक शब्द लिखा हुआ है, छत्रला यादवपति। जैसा कि मैंने बताया आपको अभी कि जैसलमेर के जो भाटी थे ये यदुवंशी थे, भगवान कृष्ण के वंशज माने जाते हैं, डिसेंडेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। श्री कृष्ण के वंशज माने जाते हैं, इसलिए इनके साथ में एक उपाधि पड़ी, छत्रला यादवपति। यदुवंशी या यादववंशी भगवान कृष्ण। तो यादवों का जो स्वामी है, पति का मतलब स्वामी, यादवों का वो स्वामी जो छत्र धारण करता है। तो राजा छत्र धारण करके बैठा करते थे। तो कहते हैं कि भाई वो छत्रला यादवपति को उपाधि हुई। तो याद रखना कि जैसलमेर के भाटियों को किसका वंशज माना जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण का वंशज माना जाता है। इसलिए वो कौन सी उपाधि धारण करते थे, तो इनकी एक उपाधि हुआ करती थी, उसका नाम क्या है, छत्रला यादवपति उसका नाम है। तो याद रखना, ये इधर लिखा हुआ भी है, छत्रला यादवपति। जैसलमेर का इतिहास पढ़ रहे हैं हम, छत्रला यादवपति वाली बात याद रखना कि छत्रला यादवपति क्यों कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण के वंशज होने की वजह से। ये दोहा जो मैं बोल रहा था आपके, पग पुगड़ धड़ कोटड़ोन, उद्रज बीकानेर, भूलो चुको जोधपुर, ठाव जैसलमेर। ठाव मतलब एकदम मुख्य ठिकाना तो उसका जैसलमेर के अंदर ही है। अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में। कहते हैं कि भगवान कृष्ण के जो पुत्र हुए थे प्रद्युम्न का आगे जो वंश चला, उन लोगों ने इस एक बड़े भूभाग पर उत्तर भारत में अपना कब्जा कर लिया था। इवन यहां तक कहा जाता है कि उसकी पीढ़ी में एक राजा हुए थे गजबाहु, जिन गजबाहु ने गजनी की स्थापना की थी। कि गजनी पर कभी इन यादवों का अधिकार हुआ करता था, यदुवंशियों का अधिकार हुआ करता था। पर धीरे धीरे जब उस साइड से अटैक होने लगे, शकों के, सिथियंस के, यूनानियों के, इंडो ग्रीक्स के जब अटैक होने लगे, तो वो राज्य सिकुड़ता चला गया, या कुछ लोग इधर इधर हटते पीछे की तरफ चले आए, पंजाब की तरफ आते चले गए। और उन्हीं में से एक धीरे धीरे एक बंदा हुआ भट्टी। और वो भट्टी नाम का जो शासक था, उसने 285 में 285 ईस्वी में एक किले की स्थापना की, भटनेर, जिसे आजकल हम हनुमानगढ़ कहते हैं। भट्टी ने एक नगर बसाया। छोटे नगर जो हुआ करते थे उनको नेर कहा करते थे। जैसे बीका ने एक नगर बसाया तो बीकानेर, वैसे भट्टी ने एक नगर बसाया तो उसका नाम भटनेर हो गया। 285 के अंदर भटनेर की स्थापना की। भट्टी नाम का कोई बंदा था, उसने स्थापना की थी। राजस्थान के अपने उत्तरी छोर के ऊपर पड़ता था, और भारत की भी ये उत्तरी बाउंड्री आ जाया करती थी, एकदम पंजाब के नीचे ही आ जाता है भटनेर अपना। तो यहाँ पर भाटियों ने खूब सालों तक, कई सालों तक, और उत्तर पश्चिम की तरफ से जो भी अटैक हुए, भारत पर ज्यादातर जो अटैक हुए थे इस उत्तर पश्चिम वाले इस साइड से हुआ करते थे। क्योंकि हमारे एक तरफ हिमालय आ जाया करता था, एक तरफ बंगाल की खाड़ी आ जाती, एक तरफ हिंद महासागर आ जाया करता था। हालांकि इस साइड में भी हिमालय था हमारे, पर इधर से दो पास पड़ते, खैबर का दर्रा और बोलन का दर्रा।
उन दर्रों से होकर आक्रमणकारी अक्सर इधर आया करते थे, और वो जो आक्रमणकारी आते थे उनको रोकने का काम इस साइड के लोग करते, और भटनेर के अंदर बैठे भाटियों ने उस अपने कर्तव्य को कई सालों तक निभाया था, इसलिए भाटियों की एक उपाधि पड़ी उत्तर भड़किवाड़। भड़ का मतलब होता है योद्धा, बहादुर, किवाड़ का मतलब दरवाजा, उत्तर के दरवाजे के बहादुर योद्धा, उत्तर के दरवाजे की रक्षा करने वाले। एग्जैक्टली आप हिंदी जब इसकी बोलते हो तो आप कहते हो उत्तरी सीमा का प्रहरी। तो भाटियों ने लंबे समय तक इस उत्तरी सीमा की रक्षा की भटनेर के किले में बैठकर, इसलिए उपाधि पड़ गई इनकी उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तर भड़ किवाड़। तो भड़ का मतलब बहादुर, या आप वैसे कहो तो सेफ्टी गार्ड, एक तरह के सिक्योरिटी गार्ड ऑफ नदन, जो बॉर्डर है आपका, उत्तरी सीमा जो थी, नदन बाउंड्री जो थी, नदन फ्रंटियर जो आपका था, उसकी रक्षा करने वाले कोई थे तो वो भाटी थे। लंबे समय तक इन्होंने निभाया भी। इवन जब हम किला पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि 1398 में जब तैमूर लंग आक्रमण करता है, उस समय तैमूर अपनी पुस्तक के अंदर लिखता है भटनेर के किले के बारे में कि मैंने भारत में इससे अधिक सुरक्षित किला नहीं देखा है। इसका मतलब वहां पर उसको जोर ज्यादा आया होगा लड़ने में, उस पर कब्जा करने के अंदर। तो उस भटनेर के किले की वजह से भट्टी ने भटनेर के किले की स्थापना की थी, और भट्टी के बाद में एग्जैक्टली भाटी लगने लगा। पहले तो यदुवंशी हुआ करता था, पर यहां से भट्टी के बाद में वो नाम चेंज हो गया। जैसा कि मैं बताता हूँ भगवान राम का वंश इक्ष्वाकु वंश था, पर बीच में रघु हुए तो रघु की वजह से हम उनको रघुवंशी भी कहते हैं। वैसे भट्टी के बाद में इन यदुवंशियों को क्या बोलने लग गए थे, भाटी बोलने लग गए थे। वो एक ब्रांच भाटी के नाम से पॉपुलर हो गई थी, और भटनेर के किले की वजह से इनको क्या कहा जाने लगा, उत्तर भड़किवाड़। हालांकि कहानियां ये भी है कि जैसलमेर में एक राजा हुए थे विजयराज सेकंड, और विजयराज सेकंड गुजरात के चालुक्य राजा जयसिंह सिद्धराज की बेटी से शादी करने के लिए गए थे, और तब जो उनकी सासू थी उन्होंने उस समय कहा था इनको सबसे पहली बार कि आप उत्तर भड़किवाड़ हो, उत्तर की सीमा की रक्षा करने वाले हो। और उसके बाद उन लोगों ने वो उपाधि लगानी शुरू कर दी उत्तर भड़किवाड़ की। आप ये पीछे हम जब लोगो देख रहे थे तो एक लोगो और देख रहे हैं जिसके अंदर ये लिखा हुआ भड़किवाड़ भाटी। एग्जैक्टली इस वाले में नीचे कटा हुआ है थोड़ा सा, पर इसमें पूरा लिखा हुआ है उत्तर भड़किवाड़ भाटी। तो एग्जैक्टली पूरा तो उत्तर भड़किवाड़ भाटी है, तो याद रखना आप। तो ये दो उपाधियां, कोई पूछे कि उत्तर भड़किवाड़ भाटी किसे कहा जाता है तो भाटियों को कहा जाता है, और कोई उत्तर भड़किवाड़ किसे कहा जाता है तो भाटियों को। कोई पूछे छत्राला यादवपति किसे कहा जाता है तो भाटियों को कहा जाता है। दोनों कारण मैंने बता दिए कि ऐसा क्यों कहा जाता है। बाद में यहाँ पर एक राजा बने मंगल राव भटनेर।